नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज तारीख है 9 नवंबर और ये रात है क़यामत की, क्योंकि कल 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उनके मतों की गिनती होगी और कल शाम को इस पहर तक आप जान जाएंगे कि बिहार में राज तिलक किसका होने जा रहा है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आज हमारे साथ हैं समरीन। देखिए, अब ये समरीन कौन है? लाइव सिटीज़ की रिपोर्टर हैं, लेकिन ये लाइव सिटीज़ में आई कैसे और इन्होंने किया क्या? कोई 3 महीने पहले लाइव सिटीज़ में समरीन आई थी दिल्ली से, जामिया की स्टूडेंट हैं, और ये मेरे पास आई थी कि लॉकडाउन में आई थी और इन्होंने कहा कि मुझे कुछ करना है। मैंने पूछा क्या करना है? उन्होंने कहा सर मुझे कुछ करना है, काम दीजिए। मुझे लगा कि समरीन के भीतर कुछ है, जज्बा है, और मैंने कहा ठीक है, काम करो। इन्होंने और कोई बात मुझसे नहीं की थी। लेकिन इसके बाद जब फील्ड में ये गई तो इसके काम को देखकर मुझे लगा कि नहीं, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने पूछा समरीन क्या चुनाव कवर करोगी? क्योंकि देखिए, बिहार में जो चुनाव हो रहा था उसमें एक सोच थी, युवा सोच। तो मुझे लगा कि उनके बीच भी एक ऐसे रिपोर्टर को भेजने की जरूरत है जो युवा मन को पढ़ सके। तो समरीन ने पिछले 45 दिनों में बिहार में करीब 6000 किलोमीटर की यात्राएं की। रोज घूमती रही और रात को मुझे 12 बजे, 12:30 बजे, देखिए 24 साल उम्र है समरीन की, दिमाग में कुछ भी नहीं भरा है, दिमाग बिल्कुल साफ है, न लेफ्ट है न राइट है। जानती है कि मुझे खबर करनी है और सच्ची खबर करनी है। तो 6000 किलोमीटर चलती रही। रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करती, 1 बजे मुझे फ़ोन करती, बहस करती। मैं पूछता कि ग्राउंड जीरो पर क्या है, तो जो देखती वह बताती। मैं डिफ़र भी करता, लेकिन वह इस बात पर स्टैंड करती कि नहीं, ऐसा ही है। तो समरीन आज मेरे साथ है। मतगणना शुरू होने के पहले, कल सुबह मतगणना शुरू होगी, तो समरीन से जानेंगे कि बिहार चुनाव बदलता कैसे रहा। समरीन, अब हमारे सवाल शुरू होते हैं। आज जवाब आपको देना है। समरीन, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, चुनाव की घोषणा हुई 25 सितंबर को, उसके पहले से आप ग्राउंड जीरो पर जाने लगी थी। और मुझे याद है कि जब आप रात को फ़ोन करती तो मुझे बताती कि लालटेन की लौ जलती हुई दिखाई पड़ रही है। चुनाव की घोषणा के पहले लालटेन की लौ जल रही है और तीर की रफ्तार धीमी है। शुरुआत में ऐसा कैसे लगा था आपको? सर, जब हम लोग फील्ड पे गए तो हमने जब देखा तो मतलब ऐसा लगा कि ये एकदम क्लियर स्वाइप है। हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस बार तो सिर्फ राजद ही राजद है। चुनाव की घोषणा के पहले, बिल्कुल चुनाव की घोषणा के पहले की बात कर रहे हैं। मतलब ये पहला ऐसा वक्त था जब हमने, मुझे लगता है कि चुनाव की घोषणा के पहले भी आप करीब 45-45 विधानसभा को कवर कर चुके थे। आराम से, क्योंकि हम लोग तो काफी पहले से लगे हुए थे इस काम में। तो उस टाइम पे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स का, और खास के बिहार पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेडिक्टेबल चीज होती है वो होती है इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये किसी भी वक्त किसी भी करवट पे पलट सकती है। बिल्कुल। तो जब हमने जब शुरू किया, जब हम जा रहे थे तो हमें लगा कि यहाँ पर तो एकदम क्लियर स्वाइप है, यहाँ पे सिर्फ राजद है। और इसका वजह यह है कि लोगों में गुस्सा है। ठीक है। लोगों में बहुत गुस्सा है नीतीश कुमार के प्रति। अच्छा। लोग बहुत गुस्से हैं। जब हम जाते थे, हमें याद है, तो वहां पर लोग से हम एक बात तो जरूर सुनते थे नीतीश के अगेंस्ट, कि नीतीश कुमार पलटू राम है। अच्छा। हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये हमेशा लोग, ये चुनाव की घोषणा के पहले की बात जी, बिल्कुल जी, कि वो पलटू राम है, हम तो उन पर भरोसा ही नहीं कर सकते। साथ में इस वक्त कोरोना में ये जो चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान का पहला चुनाव हो रहा है, कोरोना संकट के दरमियान हो रहा है ये चुनाव। तो उस दौरान भी जब हम गए तो लोगों में गुस्सा था, प्रवासी मजदूर से हम मिले, उनमें भी गुस्सा था। मतलब ऐसा कई वाकया हुआ सर कि हम देखते थे कि बाज़ाब्ते लोग बैठे हैं, ताश चल रहा है। जब उनके पास जाते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, तो कहते थे कि हम बेरोजगार हैं। अच्छा। हमारे पास काम नहीं है। और आप ये देख रहे हैं कि सभी जाति धर्म सभी से आप मिल रहे थे। बिल्कुल। सभी उम्र के लोगों से मिल रहे थे। चलिए, ये आप कह रहे हैं चुनाव के पहले की बात। बिल्कुल, उसके पहले। लेकिन मुझे यह भी याद है कि जब 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद जब आप ग्राउंड जीरो में थी अगले 5-7 दिनों तक, तब आपने मुझे ये रिपोर्ट करना शुरू किया
कि जो पहले हवा लालटेन की लौ थी वह अचानक से फिर से नीतिशमय होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआती के 5-7 दिन जब 25 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी, उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हुआ था, तो आपने यह कहना शुरू किया ग्राउंड जीरो से कि नहीं, जो पहले हवा थी वह हवा फिर से पलटती दिखाई पड़ रही है और लोग नीतीश के प्रति रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये कैसा हुआ? हाँ बिल्कुल, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये तो भाई राजद ही राजद है, लेकिन अचानक से, जैसा कि आपने भी कहा कि अचानक से हवा ही पलट गई। जब हम लोगों से, जब 25 सितंबर के बाद जब हम ग्राउंड पे गए तो वहां पर लगा कि लोगों में डर था कि अगर चुनाव हो जाता है, अगर राजद आ जाती है, अगर तेजस्वी बन जाते हैं मुख्यमंत्री, तो उन्हें जंगल राज का डर होने लगा। अच्छा। लोग डर गए कि नहीं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी हो नीतीश बेहतर है। अच्छा। नीतीश बेहतर है, लोगों के मुंह से हमने सुना। अच्छा। कि नहीं भाई, जैसा भी है फिर भी नीतीश के टाइम पे हमने देखा है कि लोग जो है, जो पुलिस है, जो भी कर्मचारी है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाएं जो है वो सुरक्षित हैं और महिलाएं खुश हैं नीतीश कुमार से। तो लोगों में एक डर लगा कि नहीं भाई, अगर ऐसा होता है तो चीजें बदल जाएगी। चलिए, तो ये आपने देखा 5-7 दिन जब 25 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई, आपने जैसा बताया कि चुनाव की घोषणा के पहले नीतीश के प्रति गुस्से में थे लोग, और चुनाव की घोषणा होते ही फिर से लगा कि नहीं, तीर चलने लगा है और लालटेन की लौ जो है मध्यम पड़ने लगी है। लेकिन फिर से अचानक देखिए, एग्जिट पोल के जो रुझान है, एग्जिट पोल जो कह रहा है, और आपने भी पिछले 15-20 दिनों से, मतलब चुनाव में जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ या प्रथम चरण के चुनाव के 2-4-5 दिन पहले से और तीसरे चरण के चुनाव तक जो आप बिहार की 6000 किलोमीटर की यात्राएं की, आपने ये कहना शुरू कर दिया था कि पहले तो लालटेन जलता रहा, फिर तीर चलता रहा, तीर चलती रही, लेकिन फिर से अचानक से लालटेन जल गया। क्यों जलने लगा लालटेन फिर? इसके कई वजह हैं। हाँ। इसके कई वजह। पहली वजह तो ये हो सकती है कि पलटू राम, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक ब्रांड थे बिहार के। जब हम भी दिल्ली में थे तो हम सुनते थे कि भाई बिहार पहले तो ऐसा था, लेकिन नीतीश ने काफी काम किया है। नाउ बिहार हैज चेंज्ड, ये लोगों के जहन में बात हम भी सुनते थे बाहर। अच्छा। लेकिन क्या हुआ, ये जो पलटू राम वाली चीज हो गई, कोरोना का जो पीरियड आया। पलटू राम का क्या मतलब हुआ? पलटू राम का मतलब ये हुआ कि पहले नीतीश एनडीए छोड़कर वो महागठबंधन में आए, वो राजद में आए, फिर वो राजद छोड़ दिया, तो यहाँ पर लोग को भरोसा नहीं हुआ उन पर। नहीं, राजद में आए नहीं थे, उनके साथ समझौता हुआ था, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अब किसी भी वक्त वो पलट सकते हैं। अच्छा, लगा लोगों को, लोगों ने चीख चीख के बात करी। एक और चीज हमें लगी कि तेजस्वी ने ये दाव बहुत खूब चला। नहीं, अभी तेजस्वी पर हम आएंगे। हाँ, तो अगर हम नीतीश की ही बात करते हैं, नीतीश की तो ये भी हमें लगा कि भाजपा और जेडीयू का जो एक तालमेल थी वो ढंग से बैठी नहीं। अच्छा। मतलब हम लोग तो रैलीज भी कवर कर रहे थे। नहीं, उसके पहले तो लोजपा का खेल हो गया ना। लोजपा का भी खेल हो गया। हाँ, वो क्या असर दिखाई पड़ा आपको? बहुत बुरा असर हुआ। अच्छा। उसका बहुत बुरा असर हुआ, क्योंकि लोग को ऐसे भी नीतीश से नाराज थे। लोग जहां भी जाते थे, लोग चीख चीख कर नीतीश कुमार की बुराई जरूर करते थे। शराबबंदी पर भी सवाल खूब उठाए लोग। क्या शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे? बिल्कुल, हम जहां भी जाते थे तो हम पूछते थे कि चलो, उन्होंने तो शराबबंदी कही, महिलाएं खुश है। महिलाएं खुद बोलती थी कि हम बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों हम खुश नहीं? क्योंकि अगर वो शराब बिकती, फैक्ट्रीज लगती, चीजें होती, तो हमें तो रोजगार मिलता। अच्छा। महिलाएं खुद खुश नहीं है नीतीश कुमार। अगर हम रूरल महिलाओं की बात करें, नहीं, आप ये कह रही हैं कि शराबबंदी से खुश नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप जब मुझसे रात में बहस करती थी या हमारी चर्चाएं होती थी, तो आप ये बताना चाहती थी मुझे कि महिलाओं का गुस्सा इस बात को लेकर है कि कहने को शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी है। बिल्कुल, ये भी था। ये अगर हम अर्बन महिलाओं की बात करें, हाँ। रूरल महिला का अलग परेशानी थी। हाँ। ठीक है, लेकिन लोग का ये कहना था, वहां पर अगर हम पुरुष से भी बात करते थे तो वो दिखाते थे कि अगर आप बोलेंगे तो हम अभी शराब ला के दिखा देंगे। अच्छा। हाँ, लोग यहाँ तक हमें चैलेंज भी करते थे ऑन कैमरा, अगर आप कहिएगा तो हम शराब, क्योंकि शराब तो अब ज्यादा इजीली हमें मिल जाती है, ज्यादा इजीली मिल जाती है, तो लोगों में गुस्सा था कि शराबबंदी है ही नहीं। अच्छा। चीजें है ही नहीं। एक और बात हम करना चाहेंगे कि 7 निश्चय की अगर हम बात करें, जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना, बिल्कुल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय। हाँ। सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर 7 निश्चय एक तरह से फ्लॉप रहा। कैसे? अगर हम 2 चीजों की बात करें, बिजली हर घर में है, लोग खुश थे, तारीफ भी करते थे। सड़कें हैं, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं सुबह जाती थी और मैं रात को घर आ जाती थी। पहले ये सोचना भी संभव नहीं था कि आप मतलब एक ही दिन में जाएंगे भी और वापस भी आ जाएंगे, लेकिन मैं बड़े इजीली, बड़े इत्मीनान से कर लेती थी। लेकिन बाकी अगर हम हर घर जल नल योजना की बात करें तो हम गए भी,
हम दानापुर भी गए, लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये सिर्फ पेपर में शानदार है, ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत पे ये एग्जिस्ट ही नहीं। मतलब जल नल जो है वो फेल है। बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। मतलब लोगों के घर में पाइप पहुंच गया लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पाइप कहीं कहीं पहुंचा भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक टैंक वहां पे लगा दिया गया है। अच्छा। पाइप वहीं रखा हुआ है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है। नल है भी तो पानी नहीं आ रहा है। हाँ। जल मतलब अगर हैंड पंप भी लगा है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। मतलब पूरी तरह से फ्लॉप रहा ये जल नल। शमरीन, मुझे याद है कि मैंने आपके कई वीडियो भी देखे कि लोगों ने आपसे कहा, खासकर महिलाओं और लड़कियों ने कहा, यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो इस रात को, मतलब रात के 11 बजे और 12 बजे शमरीन आपको कहा जाता था जी, आपको कोई अगवा करके ले जाता और आप इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पाती। तो क्या इसका भी असर नीतीश के पक्ष में नहीं गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे शहरी महिलाएं तो बिल्कुल फॉर में थी नीतीश कुमार की, लेकिन अगर हम मैरिड महिलाओं की तरफ जाते हैं तो उन पर दबाव हुआ करता था। अगर हमें याद है जब मैं और ऋषि निकलते थे, जब हम मैरिड महिलाओं से पूछते थे तो उनके हस्बैंड कहते थे, अरे नीतीश ठीक है लेकिन हम लोग तो भाई राजद के हैं, तो ये भी राजद की तरफ जाएगी। नहीं, राजद की बात आप कर रहे हैं, राजद के साथ तो मुसलमान और यादव। हाँ। इसके अलावा क्या इस चुनाव में आपने जातीय बंधन को टूटते हुए देखा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस टाइम पे तेजस्वी को सपोर्ट करने के लिए कि नीतीश के खिलाफ गुस्सा उतारने के लिए? दोनों फैक्टर काम किया। अच्छा, इस बार दोनों फैक्टर काम किया। और मतलब इस बार का जो बिहार का जो चुनाव है, इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है पूरे देश के लिए। इस बार बिहार का चुनाव ना तो धर्म पे हुआ है ना तो जाति पे हुआ है, इस बार बिहार का चुनाव मुद्दों पे हुआ है। अच्छा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एम फैक्टर ने काम किया है सर। नहीं देखिए जी, एम फैक्टर मतलब कि यहाँ नीतीश कुमार को मजदूरी चाहिए, हाँ, तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर एक मौका चाहते हैं और अच्छा। लोग यहाँ पर मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा, मतलब तो बस ये, हाँ बिल्कुल, ये एम फैक्टर हो गया। मजदूरी, मौका, मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझिए, आपने ठीक से समझाया। एम फैक्टर की बात आपने करी। तो जल नल तो इनका काम नहीं रहा। हाँ, लोगों को लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ, तो ये योजना फ्लॉप रही। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार तो बराबर कहते रहे कि मैंने काम किया है। आपने कहा कि 2005-2010 को लोगों ने गोल्डन पीरियड माना, लेकिन आगे के पीरियड को ठीक से नहीं माना। तो नीतीश का ग्राफ कहाँ से गिरना शुरू हो गया? वो जनसभाओं में क्या गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो, इसका क्या असर पड़ा? बिल्कुल, ये जो पर्सनल अटैक्स करने लगे, नीतीश कुमार की जो छवि रही है, हाँ। वो बहुत कूल माइंडेड इंसान की रही है, जो बिल्कुल कूलली जवाब देता है, बिल्कुल इंटेलिजेंट वे में पेशेंटली जवाब देता है। हाँ। ये इस तरह से एग्रेसिव नहीं होता, और ये पर्सनल अटैक तो हरगिज नहीं। मतलब नीतीश कुमार से ये एक्सपेक्टेशन तो जनता को हरगिज नहीं थी, लेकिन जो उनकी भाषा में परिवर्तन आया, जो फ्रस्ट्रेशन उनकी दिखती थी, लोग बिल्कुल असमंजस में है, लोग हैरान है कि ये नीतीश कुमार नहीं है। अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी हार बहुत पहले कबूल ली है। अच्छा, अंतिम में उन्होंने कह भी दिया, अंतिम चुनाव है। खैर, वो संन्यास की बात उन्होंने नहीं की थी, लेकिन खैर, तो आपने देखा, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को भी कवर किया। नरेंद्र मोदी की रैली को कवर करते हुए आपने क्या पाया कि मोदी ब्रांड बिहार के चुनाव में, देखिए 2019 के चुनाव में तो मोदी ब्रांड चला ही, लेकिन क्या 2020 के चुनाव में नरेंद्र मोदी भी बिहार में एनडीए को जीत दिला पाने में सफल हो रहे थे, या उनकी सभा में ऐसे ही सब कुछ था? मतलब मोदी के बारे में कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक मिदास टच है। वो जिस भी चीज को छू देते हैं वो चीज सोना हो जाती है, लेकिन वो बिहार से इस बार गायब दिखा। वो मिदास टच रहा ही नहीं। हमने जब उनकी रैली कवर की तो ऐसा लगा कि लोग परेशान होकर वापस निकल रहे हैं। ये लोगों को जबरदस्ती लाया गया था, बजाते लोग कह रहे हैं कि हमको तो लाया गया है, विधायक जी लेकर आए हैं। अच्छा। और ये लोग ऐसे थे कि बस खाना पीना मिल गया, वो आ गए, उन्होंने कहीं ना कहीं चीजें पूरी कर दी और वो निकल रहे थे। मतलब मोदी भी जिताऊ नहीं बन पा रहे थे। बिल्कुल, और मोदी कह रहे थे स्टेज से, रुकिए रुकिए अभी भाषण चल रहा है। अच्छा। लेकिन लोग लीव कर रहे थे। अच्छा, तेजस्वी का ग्राफ कैसे बढ़ गया अचानक? तेजस्वी ने बहुत स्मार्टली इस बार खेल को अंजाम दिया है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये की कि लोगों के अंदर जो डर था जंगल राज का, वो चीज लोगों के दिमाग से निकाली। कैसे? वो ऐसे निकाली उन्होंने कि अगर हम इस बार पोस्टर्स की बात करें, क्योंकि हम लोग तो पोस्टर्स भी देख रहे थे कि पटना की सड़कें जो है इस बार पोस्टर्स से रंगीन हो गई थी, लेकिन इस सारे पोस्टर्स में लालू और राबड़ी गायब रहे। तो लालू और राबड़ी का गायब रहना मतलब तेजस्वी ने अपने माता पिता को ही छोड़ दिया। यही चीज तो काम कर गई तेजस्वी की। कैसे? क्योंकि लोगों में लालू के वक्त का डर था। हाँ। मतलब लोगों में डर था कि ये जंगल राज है, लालू राज मतलब जंगल राज। लेकिन ये चीज उन्होंने दिखाई कि नहीं, ये युवा राज है, ये जंगल राज नहीं है। जब हम लोगों से उसके बाद गए, जब बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जंगल राज नहीं है, ये तो युवा राज है। अच्छा। ये बदला हुआ बिहार है। अच्छा। और ये तेजस्वी सरकार है।
अच्छा, मतलब ये काम आ गया। बिल्कुल ये काम आ गया। दूसरी चीज जो यहाँ पर काम आई वो है बेरोजगारी का मुद्दा। मतलब बजाबते उन्होंने इसको ऐसे कैच किया कि लोग खुश हो गए, युवा पूरी तरह से खुश हो गए। और सिर्फ युवा ही नहीं, मतलब अच्छे खासे अगर हम मैच्योर लोगों की बात करें तो वो भी खुश थे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। लोगों को भरोसा हो गया कि 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल लोगों को भरोसा हो गया, क्योंकि लोग कहते थे, जब हमने भी बात की तो लोग कहते कि यहाँ नौकरियां हैं, यहाँ वैकेंसीज है, लेकिन नीतीश ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमें मिल नहीं रही है वो वैकेंसीज, हमें मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो लोग बहुत तरह से खुश हो गए। तो तेजस्वी से लोगों ने क्या उम्मीदें पाल रखी है, कुछ क्या उम्मीदें हैं? तेजस्वी से ये उम्मीद है कि उनको लगता है कि इस बार बिहार जो है वो बदलेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर एम फैक्टर काम किया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब मुद्दों की बात हो रही है, जाति की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, मुद्दों की बात। ये पहली बार बिहार में हुआ होगा कि मुद्दों की बात हो रही है, तो लोगों को इस चीज ने खींच लिया। अच्छा। कि तेजस्वी कुछ बेहतर करेंगे, एक ऐसा राज लाएंगे जिसमें एक तेज रफ्तार होगी और तेजस्वी सरकार होगी, तो लोग काफी खुश हैं तेजस्वी पर और काफी भरोसा है उन्हें। आखिरी सवाल समरीन, हम किसी फिगर पर नहीं जाते हैं, जी। किसी मैजिक फिगर पर भी जाते हैं। आपने जो 6000 किलोमीटर की यात्राएं की और इतने विधानसभा कवर किए, लब्बो लुबा में आपने क्या पाया? तेजस्वी को आगे पाया या नीतीश को पीछे पाया या नीतीश को आगे पाया? जब मैंने शुरू किया तो वहां पर मैंने तेजस्वी को आगे पाया। मतलब बजाबते लग रहा था कि तेजस्वी बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा। बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं, लोगों को डर था कि कहीं वो वापस से वो राज नहीं आ जाएगा। तो मैंने देखा कि नीतीश आगे हैं। लोग ये जो डर है ये काम कर गया, जो नीतीश कुमार भी बार बार लोगों को याद दिला रहे थे, जंगल राज, बिल्कुल वो याद दिला रहे थे, वो चीज काम कर गई थी नीतीश के लिए। लेकिन अचानक से उसके बाद एलजेपी का जो फैक्टर आ गया, उसके बाद फिर अचानक से जो है नीतीश कुमार पर्सनल अटैक्स करने लगे, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आ गया, ये सारी चीजें नीतीश कुमार के लिए अगेंस्ट काम कर गई। ये सारी चीजें तो लोगों को फिर लगा कि नहीं, अब हमें किसी युवा की जरूरत है, किसी ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए। क्योंकि लोग ये भी मुझे कहते रहे कि रोटी को अगर हम पलटेंगे नहीं तो वो रोटी जल जाएगी, तो पलटना तो बिल्कुल जल जाएगी, तो पलटना जरूरी है। अच्छा, सरकार को भी पलटना जरूरी है इस बार। तो ये समझे ना कि अब आप ये करें कि लालू राबड़ी का पोस्टर हटा देना, पोस्टर में से हटा देना, ये तेजस्वी यादव के लिए तुरुप का पत्ता हो गया। बिल्कुल 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 हो गया, बिल्कुल हो गया ना। मैंने देखा, मैंने लोगों से बात की तो अचानक से लोगों का डर ही गायब हो गया कि ना, अच्छा, ये लालू राज नहीं होगा, ये युवा राज होगा। वहाँ युवाओं की बात होगी, वहाँ मुद्दों की बात होगी और वहाँ पे जो है एक रफ्तार मिलेगी, क्योंकि युवा का मतलब ही है रफ्तार। वो बहुत पैशनेट होते हैं, तो ये सारी चीजें काम करेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समरीन, आप इस चर्चा में शामिल हुई। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप सभी हमारे व्यूअर्स जो हैं देखते रहें लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।